तो मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में एक बार स्वागत है आपका। तो आज की कड़ी हम लोग चलेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत जो हमारे यूजीसी नेट, यूपी पीसीएस और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में चलेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो वो महात्मा गांधी जी ने किया था। न्यायधारिता सिद्धांत के संक्षेप में कहा जा सकता है तो कहा जा सकता है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत था? तो वह न्यायशीलता का। आगे देखेंगे, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता का लक्ष्य था, यानी क्या उद्देश्य था? उपयुक्त में कोई नहीं। क्या आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी की स्वराज्य की अवधारणा का अंग नहीं है? तो उसमें नहीं है विधि का शासन, ठीक, स्वशासन, सर्वहित की खोज और नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन, ये सभी हैं और विधि का शासन नहीं है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो वो था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? तो बल दिया है राजनीति का आध्यात्मिकरण। ठीक, आगे है, कथन दिए गए हैं ए और आर, इसको देखते हैं। ए कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। वहीं आर क्या कह रहा है, दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए। कह रहा है ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण व्याख्या है। ठीक, फिर देखते, करा कि किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो गांधी जी ने किया था। आगे, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे, तो किसके हुए थे? इन सभी कृतियों से, थोरे की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से, तो इनमें सभी हैं। फिर चिंतकों में कौन असमानता का समर्थन करता है? ठीक है, तो अरस्तू करता है असमानता का समर्थन। आगे इसी कड़ी में गांधी जी की दृष्टि में, ठीक है, अहिंसा का स्थान स्वराज्य से पहले है। निम्नलिखित में अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। तो इसमें है संघर्ष का सामना करना और संबद्ध खतरे की खोज उठाना। ठीक है, गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय क्या है? वो है शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। यही में निम्न में से कौन सा गांधी के रचनात्मक कार्यों में का अंग नहीं है, यानी उसका अंग नहीं है? तो वो है सांप्रदायिक सद्भाव का संघ। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो वह है राम राज्य। आगे देखें, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, तो क्या है विकल्प? है सर्वोदय। गांधी जी के प्रमुख विचार हैं, तो इसको हम लोग क्रमवाइज करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आपका बी है 1 और 3 ये दोनों। ठीक है, गांधी जी की विचारधाराएं हैं सत्य और अहिंसा और पंचायत राज। ठीक है, और ये नहीं है। आगे है, असहयोग विषय अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे, तो किससे थे? थोरो महोदय था, थारो, उसको देखिए गया। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी हैं, लेखक हैं, इसको मैच करना है, हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो पहला कह रहा है के.एन. बोस। ठीक है, तो इसमें है आप मान लीजिए स्टडी इन गांधी। ठीक है, स्टडी इज गांधी, ये आपका सही है। ठीक, फिर कह रहा है जी.एन. धवन यानी महात्मा गांधी। तो जी.एन. धवन, इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जी.एन. धवन का पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी महात्मा गांधी। फिर बी जॉन है, बेजॉन जो आपके आते हैं, बेजॉन है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आपके ये है सही। और फिर स्टेमले जॉनसन, ये द गांधी ऑफ फिलॉसफी ऑफ कंसल्ट, ये आपका है डी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है आपका सीधा है। ठीक है, ए बी सी डी, ये देखिए। ठीक, आगे है, कथन है ए और आर, इसको देखते हैं। गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। और फिर आर क्या कह रहे हैं, राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। तो इसका जो सही उत्तर है, ठीक, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे है, देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी की स्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करता है? तो है साध्य को छोड़कर 2 या 2 से अधिक साधन अपवित्र हैं, संपत्ति चोरी है, मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दी जाए तो वह गांधीवाद है, जो छोटा है वही सुंदर है। तो इसमें जो सही है वो 1 और 4। 1 और 4। एक क्या कह रहा है कि साध्य को छोड़कर 2 या आदि साधन अपवित्र है, वही जो छोटे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? तो कार्ल मार्क्स के। आगे है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। ठीक है, वो सर्वोदय के रूप में है, सबका उदय। आगे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो वो थे आपके अरविंद घोष। ठीक, आगे है, स्कूट को देखेंगे। सबसे पहले लिखा है सप्तांग, तो सप्तांग आपका सिद्धांत जानते ही हैं, कौटिल्य का है। ठीक है, यहाँ पे कौटिल्य है। ठीक, कौटिल्य आपका। उसके बाद आपका
संरक्षण का सिद्धांत है, दूसरा नंबर पे है, फिर अहिंसा, फिर सत्याग्रह। ठीक है, ये आपके इस प्रकार है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका पहला है। ठीक है, 1 2 3 4 ये पूरे क्रम से है, सही है। कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। वही आर क्या करा है, इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं होता। इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका ए। ठीक है, ये सही है और उसमें सब गलत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित सिद्धांतों और संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम बताइए। तो जो जनरल बिल है, ठीक है, जनरल बिल आपका है रूसो का, ठीक, जनरल फेडरल, ठीक, और फिर सत्याग्रह और स्वराज्य। तो इसकी जो सही परिभाषा है एक है, पहला है आपका, ठीक है, जनरल बिल, फिर तीसरा है आपका सत्याग्रह, फिर चौथा है स्वराज्य, फिर आपका आता है अथॉरिटी एंड फेडरल। यहाँ पे देखिए इस प्रकार दिया है। ठीक है, जनरल बिल रूसो का, सत्याग्रह गांधी का, ग्राम स्वराज्य गांधी जी का, अथॉरिटी एंड फेडरल। ठीक है, फिर आगे है कह रहा कि प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, आगे है अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखेंगे महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है, तो की है तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में। उसके बाद राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि ठीक, अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो ये कहा था आपके कौटिल्य महोदय ने कहा था। आगे है हिंद स्वराज निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है, तो किसका करता है, बिस्मार्क की जर्मनी का। आगे है गांधी ने, ठीक है, हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा था, तो लिखा था 1908 के अंतर्गत। आगे है कथन दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक हमको पढ़ के बताना है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, एक है क्या कह रहा है, निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। वहीं आर क्या कह रहा है, इस कारण से वह, ठीक है, एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी। क्या कह रहा है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया वह निम्नलिखित में से किस में थी। ठीक है, तो उसमें थी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, इसमें थी। घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा जो इसको व्यवस्थित करने का सही तरीका है वो आपका है बी। ठीक है, सबसे पहले है चौथा, ठीक है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रकटीकरण। ठीक है, फिर आपका दूसरा है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, पहला आपका है, फिर ये आपका चंपारण आंदोलन था 1917-18 के अंतर्गत। फिर तीसरा आपका जो था वो था आपका भूदान आंदोलन। ठीक है, ये आपका भू राजा। फिर ओके, आपका जो चौथा बनता है ये, ठीक, इसका जो सही उत्तर है ये इस प्रकार है। आगे देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। ये था गांधी जी के, एम के गांधी। यानी कह रहा है कि कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अधिशासन का सिद्धांत कौन से हैं, तो इसमें जो है वो है एक, कह रहा व्यक्तित्व के कर्तव्यों के साथ विलय। फिर 2 भी सही है, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, ये भी सही है, व्यवस्था बनाए रखना, ये भी सही है। ठीक, तो इसमें जो सही है आपका बी, 1 2 3, चौथा गलत है। कह रहा बुरे मंत्रियों के साथ लेखों के साथ प्रतिष्ठित करना गलत है। निम्नलिखित प्राचीन लेखों में से किसे लोग भारत का मैकेली कहते हैं, तो कहते हैं आपको कौटिल्य को कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कौटिल्य का 60 गुण नीति का कौन सा पक्ष है चढ़ाई करने का से संबंधित है, तो वह है यान का। आगे है अर्थशास्त्र में सरोकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है, तो किया गया है कुल 34 को किया गया है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है, तो स्वामी अमात्य यहाँ पे नहीं है, दंड। ठीक है, ये है। आगे है राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था, तो किया था कौटिल्य महोदय ने। आगे है कथन दिए गए ए और आर। ए को देखते हैं, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। वहीं आर क्या कह रहा है, सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधिसम्मत नैतिक और सच्चाईयुक्त राजनीतिक कार्रवाई करना। तो इसमें जो सही आपका है ए है, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये है गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका चौथा सही है। कह रहा है समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना, यानी सर्वोदय। ठीक, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला
उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिक थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करता हूँ। जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है वो था गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन को कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? तो कुल किया गया है 40 तरीके के, भ्रष्टाचार के यानी। ठीक है, आगे, धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है या अभिमत किसका है? तो महात्मा गांधी का है। आगे है, लेखक M.K. गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा के आख्यान की श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किया जा सकता है उसको संवाद के रूप में यानी डायलॉग के रूप में। निम्न से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? यथार्थवाद, ठीक है, नैतिकता, निरपेक्ष और राज्य शासन कला और भौतिकवाद। तो इसका भौतिकवाद से नहीं है। आगे है, निम्न से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? बुद्ध, धम्म, कौटिल्य, राज्य की सात भुजाएं, महावीर, निर्वाण और मनु, लोक कल्याणकारी राज्य। तो मानव का लोक कल्याणकारी राज्य की बात नहीं है। आगे है, सूची मिलान करना है। तो इसमें हम लोग यह देखिए, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का आपका है न्यायशीलता का। ठीक है, फिर जयप्रकाश नारायण का आपका है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंचशील सिद्धांत और फिर विनोबा भावे का है सर्वोदय। इस प्रकार आपका जो सही उत्तर है वो है ए। यहाँ दिए गए निश्चयपूर्व कथन दिए गए ए और आर, उसको देखते हैं। ए क्या कह रहा है? सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक और नीतिवादी स्वरूप है। आर क्या कह रहा है? क्योंकि यह नैतिक स्वदेशवाद से पर बल नहीं देता। तो इसमें जो सही है वो सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आगे है, कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से, चाणक्य के नाम से। ठीक है, इस प्रकार। आगे है, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो यह है, यह स्वराज्य को स्वशासन के रूप में परिभाषित है। जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है, तो वो नहीं है। ठीक है, लाकिए परंतु। आगे है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो लोग लगभग 8 करना है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा कारक राज्यों के केंद्र के बढ़ते और नियंत्रण को उत्तरदायी है? तो ए है इसमें। ठीक है, 2, 3, 4। 2 कह रहा है दृढ़ दलीय अनुशासन, फिर केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, फिर चौथा क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों का उदय। तो ए इसमें नहीं है और सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण की प्रस्तुत किया है? तो वो अरस्तु था। ठीक है, आगे अंतिम में मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो है डिवाइन थ्योरी। ये इतना। तो आपको दोस्तों कुल लगभग यहाँ पे अभी 60-70 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई समाधान तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं इसका समाधान करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।